हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। गाइज, आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वाले एपिसोड में लिनफेंग व्हाइट डीमन फॉक्स क्लैन के लेडी एंसेस्टर से फाइट करने वाला है, इसलिए आप एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे मिस किंगयुआन की मॉम लिनफेंग को इन दोनों फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर्स के बारे में बता रही थी। वो बताती है इस लेडी का नाम शिंगयू है और ये रेड डीमन फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर है और इसकी पावर वर्चुअल गॉड जिलम के 6 लेवल पे है। और उसके साथ वाली लेडी का नाम चूयिंग है जो कि डिवाइन फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर है। साथ ही इसकी कल्टीवेशन 7th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड पर पहुंच चुकी है क्योंकि ये दोनों लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस तरफ हम चूयिंग को देखते हैं जो लिनफेंग को देखकर अपने मन में कह रही थी, अच्छा तो ये वही पर्सन है जिसने किंगलियन क्लैन की मदद की, पर देखने से ये लड़का तो मुझे बहुत ही ज्यादा यंग मालूम हो रहा है। इधर शिंगलियन लिनफेंग को देखकर कह रही थी, तो इसी लड़के ने लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर्स को हराया है। वहीं पे शिंगयू लिनफेंग के अंदर से निकल रहे ऑरा को सेंस करके कहने लगी, पता नहीं पर क्यों इस लड़के के बॉडी से निकल रहा ऑरा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी लिनफेंग अपने ग्रुप के साथ नीचे आ जाता है जहाँ पे शाओटियन इस जगह को देखकर कहने लगा, मास्टर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि इस जगह का ओनर कोई सिंपल पर्सन होगा। तो लिनफेंग कहने लगा, मैं मानता हूँ कि वो एंशिएंट कल्टीवेटर वीक नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अनस्टॉपेबल नहीं था, इसलिए तुम इन सब चीजों की फिक्र मत करो। तभी मिस किंगयुआन लिनफेंग से कहने लगी, अभी के लिए हमें इस लाइटनिंग के वीक पड़ने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि अगर हमने कुछ भी जल्दबाजी में करने की कोशिश की तो हो सकता है यहाँ की फ्लेम्स और लाइटनिंग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। तो लिनफेंग भी मिस किंगयुआन की बात को समझ जाता है। इधर यंग मास्टर शाओटियन को देखकर कहने लगा, मुझे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जिसपे शिंगलियन कहने लगी, जाना पहचाना लगेगा ही ना क्योंकि ये थर्ड प्रिंस है। जो सुन के वो कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो इस जगह को छोड़कर भाग गया था क्योंकि इसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। थर्ड प्रिंस का नाम सुनकर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और शाओटियन को ही घूरे जा रहे थे, इसलिए शाओटियन शर्म के मारे यहाँ पे अपना मुंह छुपाने लगा। जो देख के लिनफेंग उससे पूछने लगा, आखिर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल मैं इस जगह पे बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन सभी का अटेंशन मुझ पर आए। जो सुनते ही मिस किंगयुआन की सर्वेंट बीच में आते हुए कहने लगी, झूठे, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पर बस फालतू के बहाने बना रहे हो ताकि यंग मास्टर को यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई ना पता चले कि कैसे मिस बिंग ने तुम्हें पूरे पब्लिक के सामने रिजेक्ट कर दिया था। जो सुन के लिनफेंग कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। इस तरफ दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स यंग मास्टर और शिंगलियन को लिनफेंग के बारे में पता करने के लिए भेज देती है ताकि उन्हें लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके क्योंकि उन्हें लिनफेंग को देखकर लग रहा था कि लिनफेंग ने अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा हुआ है। तभी यंग मास्टर और शिंगलियन लिनफेंग के ग्रुप के पास आ जाते हैं जहाँ पे आते ही शिंगलियन मिस किंगयुआन से कहने लगी, सिस्टर आपको देखे हुए काफी वक्त हो गया है। तो वो कहने लगी, आखिर तुम यहाँ पर कैसी बात कर रही हो, हम लोग कुछ ही दिनों पहले तो मिले थे। तो वो लिनफेंग के पास जाते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, पर आपको दोबारा से देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम कई सालों बाद मिले हो। जो सब सुनकर मिस किंगयुआन की सर्वेंट कहने लगी, मुझे पता है कि ये यहाँ पे लिनफेंग के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आई है। इसका कहना भी बिल्कुल सही था क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे वो चाहती हो कि लिनफेंग पलटकर उससे बात करे, पर लिनफेंग तो उसे मुड़कर भी नहीं देखता। इसलिए अब वो शाओटियन को देखकर कहने लगी, अरे थर्ड प्रिंस, ये तो आप हो, मुझे नहीं पता था कि आप रिटर्न आ गए हो। जो सुन के शाओटियन भी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगा, लगता है जब मैं यहाँ पर नहीं था तब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें अपनी सर्वेंट बनाने का सोच सकता हूँ। जो सुनते ही वो फौरन से शाओटियन से दूर हो गई क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि ये शाओटियन बहुत ही कमीना बर्ड है। अब वो लिनफेंग को देखते हुए कहने लगी, इस लड़के को देखकर तो नहीं लगता कि इसने फ्लेम लायन क्लैन और लाइटिंग ईगल क्लैन के एंसेस्टर्स को अकेले हराया होगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो अभी तक वर्चुअल गॉड रिलम तक भी नहीं पहुंची। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा हो। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने अचानक से शाओटियन आ गया था, इसलिए वो यहाँ पे घबरा गई। अब वो शाओटियन से कहने लगी, थर्ड प्रिंस, क्या आपको डर नहीं लगता अगर आपकी इस हरकत के बारे में मिस बिंग को पता चलेगा तो वो आपका क्या हश्र करेंगी। जिस पर शाओटियन बड़ी ही एटीट्यूड से कहने लगा, आखिर मुझे किसका डर, मैं शाओटियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हूँ, इसलिए कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी ये मिस बिंग है कौन, मैंने पहले ही उसे अपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने लिस्ट में ले सकता हूँ। जो सुनकर मिस किंगयुआन की सर्वेंट को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक अटैक बनाते हुए शाओटियन पर कर देती है, जिस वजह से शाओटियन कहने लगा, आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पर स्नीक अटैक करने की, जिसने भी ऐसा किया वो फौरन से मेरे सामने आ जाए। शाओटियन की हरकतों को देखकर मिस किंगयुआन यहाँ पर मुस्कुराने लगी थी। तभी शिंगलियन सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर ये पर्सन है कौन, मैंने कभी भी इस पर्सन को इस जगह पे नहीं देखा। तो शाओटियन कहने लगा, ये मेरे मास्टर लिनफेंग है। जो सुनकर इन दोनों को यहाँ पर एक झटका लगा था क्योंकि इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि शाओटियन एक इंसान का पेट बन जाएगा। तो शाओटियन कहने लगा, तुम अभी मेरे मास्टर की आइडेंटिटी को जानते नहीं, वो सुपर डुपर जीनियस है, उनके जैसा यूनिवर्स में कोई भी नहीं, वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फक्र है कि मैं उनका फॉलोवर हूँ। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था, इस बर्ड को कितना भी समझा लो लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तभी ये दोनों आपस में बात करते हुए कहने लगे थे, लगता है शाओटियन का दिमाग यहाँ पर खराब हो गया है। अब यंग मास्टर कहने लगा, मैं डिवाइन फॉक्स क्लैन का यंग मास्टर हूँ और आने वाले वक्त में मैं वर्चुअल गॉड जिलम को भी अचीव कर लूंगा, इसलिए तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। जिस पर लिनफेंग उसे जवाब देता है, तुम अपने क्लैन के सपोर्ट के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर तुम इस जगह पे ट्रू गॉड जिलम को भी अचीव कर लो तब भी तुम मेरे पेट बनने के लायक नहीं। जो सुनकर यंग
मास्टर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एरोगेंटली बिहेव करते हुए लिनफेंग से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की, चलो अब अपना नाम बताओ, आखिर तुम हो कौन। तो लिनफेंग उसे जवाब देता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा नाम जान सको। ये कहते साथ ही लिनफेंग ने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया, इसलिए यंग मास्टर उड़ता हुआ पीछे चला गया। इनफैक्ट चिंगलियान भी लिनफेंग के ऑरा के सामने टिक नहीं पाई। वो कहने लगी, आखिर ये कैसे हो सकता है, लिनफेंग के सिर्फ ऑरा प्रेशर ने ही मेरे सोल को हिलाकर रख दिया है, पता नहीं ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इधर डिवाइन फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर फौरन से यंग मास्टर को नीचे गिरने से बचा लेती है। अब वो लिनफेंग के पास आते हुए कहने लगी, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर तुम इसी तरह से लोगों पर अटैक करते रहोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर लिनफेंग उसे बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है कि मुझे पता नहीं था कि यंग मास्टर इतना ज्यादा कमजोर होगा, जो सिर्फ मेरे मामूली से ऑरा प्रेशर से इतना ज्यादा घायल हो जाएगा। अभी तक तो मैंने उस पर अटैक भी नहीं किया था, सोचो जब मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा तो उसकी क्या हालत होगी। जो सुनते ही चूइंग गुस्सा हो गई। वो कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर लोगों को परेशान करने में मजा आता है ना, तो फिर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि रियल अटैक किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वो लिनफेंग पे सोल कंट्रोलिंग टेक्निक से हमला कर देती है, जो देखकर शिंग्यू यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहने लगी, इस अटैक के सामने तो 7th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का कल्टीवेटर भी नहीं टिक सकता। इस तरफ चूइंग लिनफेंग के ऊपर अपने फॉक्स स्पिरिट से हमला कर देती है, जो देखते ही लिनफेंग बस अपने मामूली से अटैक से उसके फॉक्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिनफेंग का अटैक सीधा जाकर उसे हिट होने वाला था, पर चूइंग एक ट्रेजर की हेल्प से लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने लगी, लेकिन इसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। तभी लिनफेंग अपने अटैकिंग पावर को यहाँ पर बढ़ा देता है, जिस कारण लिनफेंग का अटैक सीधा जाकर उसे हिट हो गया और वो लिनफेंग के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए वो घायल होकर नीचे गिरने लगी। जो देखते ही यंग मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके एंसेस्टर को लिनफेंग ने हरा दिया। अपने एंसेस्टर को यूं घायल होते हुए देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे, ताकि मैं जब भी इसके न्यू पार्ट को अपलोड करूँ तो आपको फौरन से पता चल जाए। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस न्यू सीरीज को एंजॉय कर सकते हो।